नमस्कार दोस्तों, जय एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आपका मध्य प्रदेश के गठन का तीसरा पार्ट लेके आया हूं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे 2000 से लेकर के अब तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही। अभी तक हमने पिछले वीडियो में 1947 से 1956 की स्थिति देखी थी कि मध्य प्रदेश में 1947 से 1956 तक कैसी कैसी परिस्थितियां आई, किस तरह से हमारे मध्य प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया, कैसे भाग बनाए गए, उन भाग के प्रमुख राजधानियां, रियासतें कितनी थीं, कैसे मिलाई गईं, ये सब पढ़ा। इसके बाद फिर हमने 1956 से लेकर के 2000 तक की स्थितियां देखी, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले गठित किए गए, कौन कौन सी उसके लिए समितियां बनाई गई, और उन समितियों के दौरान कितने ऐसे जिले थे जो छत्तीसगढ़ में चले गए, कितने ऐसे जिले थे जो हमारे मध्य प्रदेश में अभी भी क्या हैं, बने हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये पिछला वीडियो देखा था। आशा है कि आप लोगों को सबको मेरा ये पिछला वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आज देखेंगे 2000 से लेकर के अब तक की मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही। तो दोस्तों देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 2000 में क्या हुआ कि हमारे देश में 26वां राज्य गठन हो गया था। कौन सा? छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बन गया हमारे देश का, और मध्य प्रदेश से उसे अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। इस छत्तीसगढ़ में हमारे राज्य का 30.47% हिस्सा इसके भाग में चला गया। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 44, 34, 46 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल हुआ करता था, जिसमें 30, 42, 52 केवल क्षेत्रफल हमारे मध्य प्रदेश का बचा है। तो ये जो छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम बनाया गया, यानी कि संविधान में 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके लिए बिल जो पेश हुआ था लोकसभा में, वो 31 जुलाई 2000 को पेश किया गया था। इसके बाद ये बिल विधेयक राज्यसभा में पहुंचा और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति ने इस पर 24 अगस्त को साइन करके इस विधेयक की मंजूरी दे दी, और उन्होंने आदेश कर दिया कि देश में 26वां राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया जाएगा। इस छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसके पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी बनाए गए, और इसमें पहले राज्यपाल DN शाह को बनाया गया। तो जब छत्तीसगढ़ को अपने मध्य प्रदेश से अलग किया गया तो उन्हें 16 जिले और 3 संभाग दे दिए गए। इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग हुआ करते थे, लेकिन 16 जिले और 3 संभाग हमने किसको दे दिए? छत्तीसगढ़ को दे दिए। जब हमने 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए तो मध्य प्रदेश के पास केवल 45 जिले और केवल 9 संभाग बचे। अब इन 45 जिले और 9 संभाग के साथ मध्य प्रदेश की कहानी शुरू होती है। यानी कि छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद, यानी कि जब नौ मध्य प्रदेश का गठन क्या हुआ? नया मध्य प्रदेश। जब नया मध्य प्रदेश हमारा बना, कब? नया मध्य प्रदेश कब बना? ये इसे 9 मध्य प्रदेश बोलते हैं। 1 नवंबर 2000 को। तब उस टाइम पर जो जिलों की संख्या थी हमारे मध्य प्रदेश में, वो कितने थे? 45। और संभाग कितने थे? उस टाइम पर हमारे संभाग थे केवल 9। इस संख्या के साथ हमारे मध्य प्रदेश की अब कहानी शुरू होती है। तो देखिए, जब ये कार्य सब कुछ हो रहे थे तब हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। कौन? दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह की सरकार 2003 तक रही, और 2003 का जब टाइम आया तब वो दिन था, आज भी याद है कि 15 अगस्त 2003 का दिन था। यहाँ इस दिन एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था बॉस समिति। क्या नाम था इसका? बॉस समिति। इस बॉस समिति ने मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन कर दिया। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले गठित किए गए। 3 नए जिले वो कौन कौन से थे? पहला बुरहानपुर जिला बनाया गया। कौन सा? बुरहानपुर बनाया गया। ये किससे अलग करके? इसे किया गया खंडवा से अलग। दूसरा जो जिला बना अशोकनगर। किसे बनाया गया? अशोकनगर को। और ये इसे किससे अलग किया गया? इसे गुना जिले से अलग करके बनाया गया।
इसके अलावा जो तीसरा जिला था वो था आपका अनूपपुर। कौन था? अनूपपुर, जिसे क्या किया गया? शहडोल जिले से अलग किया गया। तो इस तरह से ये 3 नए जिले बौद्ध समिति ने 15 अगस्त 2003 को गठित कर दिए। पहले जब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले बने थे। 3 नए और जिले बना दिए गए तो हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या पहुंच गई 48। अब क्या हुआ? अब यहां सरकार बदलती है मध्य प्रदेश में। अब एक बार मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती आती हैं, जो बीजेपी से आई थी उमा भारती, लेकिन उनका शासनकाल कुछ ही टाइम तक रहा और उन्हें 2004 में इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए आते हैं बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर भी कुछ ही टाइम तक रहे मुख्यमंत्री पद पर और फिर इसके बाद इन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर आपके आए मामा जी, जिसे कहते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान फिर जब से वो आए हैं आज तक भी बैठे हुए हैं। तो देखिए, शिवराज सिंह जब आए तब इन्होंने अपना शासनकाल शुरू किया मध्य प्रदेश पर। तो 2005, 2006, 2007 कुछ नहीं, शांति से शासन इनका चलता रहा। अब आता है 2008 का टाइम। जब 2008 का टाइम था और वो महीना था मई का महीना और डेट थी 17 मई की डेट। कब? 17 मई, याद रखिएगा, 17 मई 2008 का वो दिन था जब हमारे मध्य प्रदेश में 49वां जिला गठित कर दिया गया था। कौन सा? अलीराजपुर। कौन सा? अलीराजपुर जो जिला था वो किससे अलग करके? झाबुआ से अलग करके बना दिया गया। ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था? 49वां जिला बना दिया गया। लेकिन अभी कहाँ मानने वाले थे मम्मा? अभी नहीं माने। जस्ट इसके 7 दिन बाद, 7 दिन 17 के 7 दिन जोड़ दो तो आएगा 24 मई का दिन। 24 मई 2008। 24 मई 2008 का दिन था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नया जिला गठित कर दिया गया और वो नया जिला था सिंगरौली। क्या था ये? सिंगरौली जिला। यही सिंगरौली जिला, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है कि इस जिले में देश की 10% बिजली केवल बनाता है सिंगरौली जिला। इसकी बिजली बनाई हुई जाती है गुजरात, दादरा नगर हवेली तक सप्लाई दी जाती है इसकी। तो ये ऊर्जा का एक केंद्र है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो ये जो सिंगरौली जिला बना, इसे सीधी से अलग करके बनाया गया था। किसे अलग करके? सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था। और यह मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था? 50वां जिला बनाया गया। कौन सा जिला? 50वें नंबर का जिला गठित कर दिया गया। चलिए, अभी तो शांति कहाँ मिलने वाली थी मम्मा को। मम्मा ने क्या किया? आई डेट 14 जून का दिन, 14 जून 2008 को। 14 जून 2008 को अब इन्होंने इस बार अब जिला तो नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने गठित कर दिया एक नया संभाग, और वो संभाग था शहडोल संभाग। शहडोल संभाग का गठन करके इन्होंने बना दिया मध्य प्रदेश का 10वां संभाग। यहाँ देखिए 9 संभाग थे, ये शहडोल बन गया तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी कर दी? 10। लेकिन इसी साल, अभी मम्मा नहीं मानने वाले, इसी साल आया अगस्त का महीना और वो दिन था 27 अगस्त का दिन। 27 अगस्त को दिन मम्मा ने कुछ नहीं किया तो यही कर दिया कि उन्होंने जो संभाग था होशंगाबाद, उस होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया गया। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। किस दिन? 27 अगस्त 2008 के। शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्होंने किया, वो दिन था 16 अगस्त का दिन। कौन दिन था? 16 अगस्त 2013 का दिन था। 16 अगस्त 2013 के दिन मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा
कौन सा? आगर मालवा, जिसे शाजापुर से अलग कर दिया गया। इसे शाजापुर से अलग करके 51वां जिला गठित कर दिया गया। कमलनाथ जी आ गए। उन्होंने आते ही एक जलवा दिखा दिया। कौन सा? 1 अक्टूबर का दिन था। कौन सा? 1 अक्टूबर 2018 का दिन था। इन्होंने भी कहा मैं भी एक जिला बनाऊंगा और इन्होंने गठित कर दिया निवाड़ी को। किससे अलग करके? टीकमगढ़ से अलग कर दिया गया और ये गठित कर दिया मध्य प्रदेश का 52वां जिला। कौन सा? मध्य प्रदेश का 52वां जिला। कमलनाथ जी को लगा कि मैंने निवाड़ी जिला बनाया है, फिर जनता में उनने एक घोषणा की। क्या की? मैं अपने कार्यकाल के दौरान ये जो 52वां जिला मध्य प्रदेश का बना है, इसके बाद मैं नागदा जो उज्जैन में आता है वहां से नागदा को अलग करके एक जिला बनाऊंगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बोला। उन्होंने बोला चाचौड़ा जो गुना जिले में आता है उसको अलग करके चाचौड़ा को एक नया जिला बनाऊंगा। और ही नहीं, इतना ही नहीं, अभी और भी बोला। उन्होंने कहा मैं मैहर को सतना से अलग करके एक नया जिला गठित कर दूंगा। इस तरह से कमलनाथ जी ने 3 नए जिलों की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा उज्जैन से नागदा, गुना से चाचौड़ा, सतना से मैहर अलग करके मैं 3 नए जिलों का और गठन करूंगा। लेकिन वो बेचारे घोषणा ही किए कि उनकी सरकार गिर गई। अब आ गए फिर से मम्मा। अब जब फिर से मम्मा आए तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, कमलनाथ जी जो बोल गए थे कुछ भी नहीं अभी बनने वाला, अभी मैं क्या बोलता हूं वो बनेगा पहले। उन्होंने बोला सबसे पहले बागली गांव बनेगा जो देवास जिले से अलग करके बनाया जाएगा। वही बागली गांव है जहां से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। वो बागली गांव, देवास से निकलती हुई नदी, उसी स्थान को उन्होंने क्या किया है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया जाएगा। पर अभी कोई जिला नहीं बना है। दोनों लोग आकर के घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि कौन सा जिला बनने वाला है। 4 जिले प्रस्तावित हैं, 3 कमलनाथ जी के, 1 शिवराज जी का। अब पता नहीं कौन सा जिला बनने वाला है, पर वर्तमान में 52 जिले हैं, 4 प्रस्तावित किए गए हैं। अब देखिए कि अब कौन जिला बनता है। तो दोस्तों, आज था ये हमारा गठन, मध्य प्रदेश का गठन, और आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हम समझा पाए होंगे और अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा आप लोगों को। तो आज हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है मध्य प्रदेश का। अब हम कल से टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे अगर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना है कि आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लग रहा है, और अगर कुछ भी कमी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए ताकि हम उन सब कमियों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहा तो इसी तरह से आप लोगों को कंटेंट भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। नमस्कार।